प्रिंस अपन कैसे बता सकते हैं कोई भी ट्राइड डोमिनेटिंग है और रिसेसिव है। देखो टॉलनेस का ट्राइड ले जैसे कि टी कैपिटल टी यहाँ पर हम लोग लेते हैं टॉल के लिए और स्मॉल टी लेते हैं ड्रॉप के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी को, प्योर से कर लेते हैं। अगर हम क्रॉस करेंगे तो टी और टी जनरेशन ऑफ करेंगे, मतलब सब में एक कैपिटल टी को स्मॉल टी होगा। पर इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया कि सारे टॉल हुए, ठीक है। और ये है हमारी पहली जनरेशन, ठीक है। अब जब हम इस जनरेशन को, जनरेशन 1 को हम वापस से क्रॉस करवाएंगे एक दूसरे के अंदर, तो पता है हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि सारी जनरेशन में पहला होगा टी, दूसरा होगा टी छोटा टी, लास्ट होगा स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में होगा छोटा टी। तो जब देखेंगे कि ये तो टॉल आ गया, अगेन ये भी टॉल आ गया, ये भी टॉल आ गया, बट यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, ये ड्रॉप आ गया यहाँ पे, मतलब ये छोटी हाइट का आ गया। क्यों छोटी हाइट का आया प्रश्न होता है, क्योंकि पहले में सारे डोमिनेंट थे। इसका मतलब कि जब पहले में टी स्मॉल टी थे तो इसका अर्थ हुआ कि पहले में सारे टॉल पाएगा, तो जब टी है इसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। पर जब अगली जनरेशन में जब वापस से उनको आपस में क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा नहीं था कि वो जो ड्रॉप था, मतलब छोटी हाइट का जो जीन था वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वो था उसमें, बट वो एक्सप्रेस तब होगा जब उसको एक मूवमेंट मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया टी और टी को मल्टीप्लिकेशन से, मतलब क्रॉस से, और हमको यहाँ पर मिला स्मॉल टी दैट इज ड्रॉप। और यही रीज़न है कि एक जनरेशन में अगर आपको सारे टॉल मिल गए, इसका मतलब कि टॉल वाला डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल टी डोमिनेट। और वहीं पे जब सारे आपको टॉल मिल गए पर एक ड्रॉप मिल गया, मतलब उनके अंदर वो गुण था कि उससे वो ड्रॉप बना सकते थे, बट वो एक्सप्रेस तभी हुआ जब स्मॉल टी अपने आप से ही इंटरेक्ट करके रहेगा, तो मतलब उसमें था इक्वालिटी। पर ये एक्सप्रेस तब होगा जब वो सिर्फ अपने ही जीन से रिएक्ट करेगा। तो ये तरीका है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि मेलडीव का क्रॉस से ये प्रूव हो गया। इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू बोल सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी हैव प्रूव दैट कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड बाय स्मॉल टी इज रिसेसिव। ये दोनों से हमने प्रूव कर दिया कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, दूसरा कैरेक्टर स्मॉल होता है। तो एग्जांपल देख लो एक बार। टू मेलडीव एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्राइस इनएमिटेबिलिटी। देखो अगर पहले तो देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ठीक है। ये होता है राउंड के लिए और सीड के लिए कैरेक्टर है, ठीक है। और ये होता है रिंकल्ड के लिए, ठीक है। अब दूसरा है एक हम लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल के लिए और ये ड्रॉप के लिए। अब देखो बात क्या है कि जब कैपिटल टी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, देखो एक बार ढंग से देखो, कैपिटल टी पहले प्योर हम लोग ले लेते हैं होमोलाइगस मतलब दोनों उसमें सेम हो, या तो स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है। टी या छोटा आर कैपिटल छोटा टी। अब इनका क्रॉस होगा तो आर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब जब उसका स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल टी को रिएक्ट करवाएंगे आपस में, क्या बोलते हैं, क्रॉस करवाएंगे, तो इसकी जो जनरेशन बनेगी पीरियड्स का ऐसा अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें देखो आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर छोटा आर कैपिटल टी छोटा टी ठीक है। अब जब क्रॉस होगा तो पहले देखो आराम से कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी बड़ा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर टी कैपिटल आर छोटा टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर छोटा टी आर कैपिटल टी आर कैपिटल टी स्मॉल टी आर कैपिटल टी स्मॉल टी आर छोटा टी। तो जब इसमें देखोगे तो पहला है राउंड और टॉल, दूसरा राउंड और टॉल, दूसरा राउंड टॉल, तीसरा राउंड और ड्रॉप भी है। देखो ये राउंड और ड्रॉप का भी है, ये राउंड टॉल चल रहे हैं। अभी राउंड और स्मॉल का भी है, देखो राउंड और स्मॉल का भी, इसमें हेट्रोजाइगस भी है, ठीक है, हेट्रोजाइगस भी है। उसके बाद आगे जैसे बढ़ोगे आप तो देखोगे कि इधर हेट्रोजाइगस भी अवेलेबल है। उसके बाद इधर स्मॉल टी भी होगा, तो देखो राउंड और टॉल दोनों अवेलेबल है, और राउंड और रिंकल्ड भी अवेलेबल है। उसके बाद रिंकल्ड और टॉल भी अवेलेबल है, रिंकल्ड और
वो टॉल अवेलेबल है, व्रिंकल्ड और राउंड भी अवेलेबल। तो इससे देखो हर कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर पॉसिबल है। अगर ये होता कि कोई एक और पास से ये कौन होता कि जैसे कि ये दोनों डोमिनेट है, तो एक दूसरे के कारण आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के कारण, तो सारे कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं एग्जिस्ट करते, बट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे इंडिपेंडेंट पास हो। So here we have blood group man with blood group A marries a woman with blood group O and then their daughter has a blood group O। अगर मान लो डॉटर के पास ब्लड ग्रुप O है और उसकी मदर के पास भी O है, तो O का मतलब क्या होता है? वो तब होगा जब मदर जो होगी वो O हो सकती है और जो डॉटर है डेट कैन बी O ऑल्सो, ठीक है। तो जो फादर है डेट कैन हैव AO, ठीक है। ये होगा तभी O आ सकता है। मैरीज अ वुमन विद अ ब्लड ग्रुप एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप O, दिस इज इनफ। यार O ब्लड ग्रुप आ सकता है, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है डोमिनेट, बिकॉज देखो यार अगर फादर का ब्लड ग्रुप A, ठीक है, तो वो हो सकता है कि अगर देखो O आ रहा है तो O तो हमेशा वो तभी होगा जब O होगा, ठीक है। और अगर मदर भी O है तो O भी O होगी, ठीक है। पर अगर जो फादर है डेट इज AO, तब हम कह सकते हैं कि वो पास हो जाएगा डॉटर में। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे कि ये डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर कैरी ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डोमिनेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जैसे AO भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन से AO और भी हो सकता है, OO भी हो सकता है एंड अगेन OO भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो देखो 50-50% चांसेस है कि दोनों ट्रेड्स होने के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो 50-50 चांसेस है दोनों ट्रेड होने के। और अगर ऑर्डर में आता है तो इससे ये नहीं कह सकते कि दोनों के सेम परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑकर होने के। अगर हम इस टाइप के अकॉर्डिंग तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि दोनों क्या बोलते हैं कि डोमिनेंट है दोनों, क्या बोलते हैं ट्रेड में से कोई भी ए डोमिनेंट, बिकॉज सेम परसेंटेज दोनों के आने के। तो हम कैसे फाइंड आउट करके एक्सप्रेस करेगा? हाँ, अगर सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती है हमें कि यार ये AO वाला है ना इसमें, तो ये A, क्योंकि अगर AO वाला है, ठीक है, देखो उसमें तो O है, ठीक है, तो इसलिए डॉटर है। तो मान लो AO होता तो हमको अगर ओल्ड ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे ये तो मैंने अभी डिटेल में दे दिया है, हमको बोला है कि एक मैन का ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। अब एक ब्लड ग्रुप जो होता है मैन का वो हो सकता है AO या AA, ठीक है, और जो वुमेन का ब्लड ग्रुप है वो दैट इज O, ठीक है, और जो चाइल्ड का बर्थ ग्रुप है दैट इज O ऑल्सो, ठीक है। तो अब हम चिल्ड्रन डॉटर का ब्लड ग्रुप दैट इज ऑल्सो O, ठीक है। अब हम को बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पर डोमिनेट है, ठीक है। तो देखो यार जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि यार कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेट है, तो उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी टोटल जितने ऑफस्प्रिंग है उनमें से कितनी ज़्यादा चीज़ भरा है। जैसे मान लो कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे AO है, ठीक है, और OO मदर का है, ठीक है, तो ये AO भी हो सकता है, ये OA भी हो सकता है, और ये OO हो सकता है, और ये OO हो सकता है, ठीक है। तो ये सब 50-50 चांसेस है। अगर यहाँ पे हमको कह दिया होता है कि यार इस AO में क्या बोलते हैं वो A ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो हम कह सकते थे कि यार ये यहाँ पर A डोमिनेंट है। बट यहाँ पर कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमको सिर्फ बता देगा कि एक जो डॉटर है डेट इज O ग्रुप। तो O ग्रुप में कैसे है, मतलब OA है या OE है या फिर सिर्फ या A है, ये नहीं लाइक O है या OA है, ये हमको पता ही नहीं ना यार। फादर का भी ब्लड ग्रुप हमको पता ही नहीं, वो A है तो A क्या है, AO है, AO है या OA है, कैसा क्या है हमको पता ही नहीं। और एट द सेम टाइम मदर के अंदर देखोगे तो OA है, तो OA है कैसे? अगर हमको स्पेसिफाई होता कि सारे में देखो OA हुआ, इसमें भी OA हुआ और इसमें भी OO हुआ, उसमें ज़्यादा कल AO जब ट्रेड था जैसे हेट्रोजाइगस था, तब इसमें जो एक्सप्रेस करे डेट इज, जब पता चल जाएगी हेट्रोजाइगस में ये एक्सप्रेस हो जाए तब हम कह सकते हैं ये। पर हमको कैसे पता कि AO है या OA है? अगर होने को तो यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं, हमको ये थोड़ा पता, जब हमको ये पता चल जाएगा कि हेट्रोजाइगस में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, तो हेट्रोजाइगस ट्राइड में होने पर कौन सा कैरेक्टर आ गया प्रोजेनी के अंदर, तब हम कह सकते हैं कि ए डोमिनेटर दूसरा रिसेसिव है। बट अभी हमको कुछ पता ही नहीं है दोनों में से कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेट, तो इसके कारण हम नहीं कह सकते कि ये क्या बोलते हैं कौन सा डोमिनेट है कौन सा रिसेसिव नहीं कह सकते। अब हेट्रोजाइगस में कोई एक पर्टिकुलर ट्राइड एक्सप्रेस करते हैं अपने आपको, तब हम कह सकते हैं यार वो डोमिनेट है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम एक्सप्रेस नहीं करते। और एक क्या है ए है या AO है कुछ पता नहीं, तो ये अगेन क्या बोलते हैं एक अनसर्टेनिटी है। इवन फादर का ब्लड ग्रुप ए बोला था, वो AA भी हो सकता है और AO भी हो सकता है। अब मदर OO है, ठीक है, अब हाँ डॉटर में OO है, अब वो एक्सप्रेस कैसे गया, वो OA में
ओ एक्सप्रेस किया या ओ में ओ एक्सप्रेस किया वो कभी पता ही नहीं हमको। लाइक इट कैन बी ऑल्सो, डॉटर कैन बी ए ऑल्सो और ओ ऑल्सो, बट एक्सप्रेस कैसे कर रहा है कौन हेटेरोजाइगस में, ये जो एक्सप्रेस कर देगा हेटेरोजाइगस ट्रेट में वो डोमिनेंट होता है। पर हमारे यहाँ पे तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि कौन सा एक्सप्रेस किया किसी जो हेटेरोजाइगस बेस में, इसलिए इसको आंसर करना अनसर्टेन टू आंसर दिस क्वेश्चन, और ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। अगर हाँ हमको हेटेरोजाइगस में बता दे कि कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हुआ तब हम कह सकते हैं। अब यहाँ बोला है सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे पहली बात है कि अगर ह्यूमन में 22 क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 1 होता है डेट इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। तो पहले अगर मान लो कि फादर, तो ऑब्वियसली मदर होती है XX, ठीक है, फादर फीमेल XX से रिप्रेजेंट किया जाता है, फादर होता है XY, ठीक है। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो या तो XX आ सकता है, या तो फिर XY आ सकता है, या तो फिर XX अगेन आ सकता है, या तो XY आ सकता है। देयर आर 50-50 चांसेस ऑफ गेटिंग अ डॉटर और गेटिंग अ सन, ठीक है। तो इसके कारण जो डॉटर है XX वो डॉटर होगी, अगेन ये भी डॉटर नहीं, ये सन होगा XY और डेट इज डॉटर और डेट इज सन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो जो हेटेरोजाइगस जब कंडीशंस आती है तब उसको हम कह सकते हैं कि उसमें सन होता है, और जब होमोजाइगस तो उसमें डॉटर होती है। पर इसमें कोई डोमिनेंट या ऐसे रिसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे डिटरमाइन किया जाता है सेक्स ऑफ द बेबी इन अ ह्यूमन इन विच इंडिविजुअल पर्टिकुलर ट्रेट इन द पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। देखो एक तो कंडीशन है कि मान लो नेचुरल सिलेक्शन, अगर नेचर में ही कोई ऐसा इवेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एक बैक्टीरिया के अंदर पर्टिकुलर ए ट्रेट पाया जाता है, तो यही आगे चल करके सर्वाइव कर पाया तो ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेगा अच्छे खासा अमाउंट, और जो बाकी बैक्टीरिया जिनमें ए ट्रेट नहीं पाया जाता उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक डोमिनेटिंग एलिमेंट था, अगर वो दूसरी जगह पे चले गया और उस जगह पे जा करके वो उतने कैपेबल लोग नहीं थे वहाँ पर, और हो सकता है कि नेचुरली उतना नया सेलेक्ट किया गया, पर उसको वहाँ पर उससे ज़्यादा कोई कैपेबल ट्रेड नहीं रखता, इसके कारण वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर गया हो, तो ये दूसरा कारण हो सकता है कि जेनेटिकली वो ड्रिफ्ट करके दूसरी जगह पर जाकर पॉपुलेशन एक्सपेंड कर दिया। तो ये दो कारण हो सकते हैं जिससे like when some genes become common in a trait is called genetic drift, ठीक है। जो नेचुरली प्रोसेस के अलावा जिस तरीके से वो कॉमन हो जाए तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एली कॉमन हो जाए उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। Why are drift traits acquired during lifetime of an individual not inherited? देखो इंडिविजुअल में क्यों नहीं ट्रेड्स इनहेरिटेड करता है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेड है तो वो एक्वायर करेंगे तो वो सोमेटिक सेल में फीड होगी, ना कि हमारे जर्म सेल, और जर्म सेल ही आगे कैरी होना, जैसे कि हम देखते हैं XY क्रोमोसोम है दैट इज अ जर्म सेल्स, ये पास ऑन होते हैं। पर जब सोमेटिक सेल है 23 क्रोमोसोम उसमें जो ये फीड किया हुआ डेटा है ये पास ऑन नहीं होगा, और ये रिप्रोडक्शन में उतना हेल्प नहीं करता। इसके कारण जो सोमेटिक सेल से जो सोमेटिक सेल के कारण वो सारी चीज़ें पास ऑन नहीं होगी, सोमेटिक सेल में डेटा फीड होगा, इसके कारण वो कैरेक्टर आगे पास ऑन नहीं होगा। हाँ अगर जर्म सेल में कोई डिफरेंस होता है तो हाँ वो पास ऑन हो जाता है, पर ये सोमेटिक सेल में वेरिएशन है तो इसलिए पास ऑन नहीं होगा। वाई द लेस पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज अ वरी। देखो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे एक स्पीशीज़ में उतनी ज़्यादा आपस में क्रॉस करने के कारण वेरिएशंस आएगी, पर अगर इंडिविजुअल ही उतनी ज़्यादा नहीं है तो एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक ही पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वेरिएशन वाले ही वेरिएशन नहीं कह सकते हम उसको, एक ही पर्टिकुलर ट्रेड्स वाले ही ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहेंगे और उसके कारण सेम सेम ही ट्रेड्स पास ऑन होंगे, और जब कोई भी चेंज हो जाए टेम्परेचर या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो वो स्पीशी अपना को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर वेरिएशन नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही कंसर्निंग है। फिर अगर ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे तो ज़्यादा चांसेस होगी कि यार वेरिएशन ज़्यादा है, डिफरेंट ब्रीडिंग्स होगी, इसके कारण डिफरेंट चांसेस है कि वेरिएशन ज़्यादा, मोर चांसेस है कि वेरिएशन ज़्यादा है, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जब भी हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि जो स्पीशीज़ पास ऑन हो रही है वो, क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड हो गया तो सेम ही इंडिविजुअल या सेम ही पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले ही ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग के कारण जो सेम ट्राइट्स है वही आगे पास होंगी, और इसके कारण वेरिएशन लेस आ जाएगी। बेसिकली कंसर्निंग फैक्टर।